हाँ भाई सुन, तुझे लग रहा है ना कि 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करके तू जेई निकाल लेगा, आईआईटी निकाल लेगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सिर्फ 5 महीने का टाइम रह गया है जनवरी अटेम्प्ट में। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट डेली देख रहा हूँ जो 10 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं और इस टाइम पे सिर्फ रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं और प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हैं। और तू जो 4 घंटे की पढ़ाई करके थोड़े बहुत लेक्चर देख के सोच रहा है कि मैं जेई निकाल लूंगा, आईआईटी निकाल लूंगा, भाई सिर्फ 5 महीने का टाइम बच गया। ये आखिरी मौका है 99 परसेंटाइल लाने। पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना 15 लाख बच्चे जेई 2025 का पेपर देने वाले। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। तो अगर आपका सच में टारगेट है कि मुझे 99 परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट में लाना है, तो एक चीज बोलूंगा, इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना और एक पेन और नोटबुक ले लो। जो जो चीजें मैं बोलूंगा आपको फॉलो करना है और ये जो रोड मैप देने वाला हूं प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर आज से आप फॉलो करो। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अगस्त से दिसंबर तक का क्या रोड मैप होगा, कैसे हमें फॉलो करना है, सिलेबस अपना कैसे कंप्लीट होगा, 200 प्लस मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए जनवरी अटेम्प्ट के लिए, वो कैसे हमें अचीव करना है। उसके बाद अपना थ्योरी कैसे कंप्लीट करेंगे, बैकलॉग कैसे क्लियर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग कहां से करेंगे। उसके बाद रिवीजन के लिए एक बहुत सही रिसोर्स दूं और एक ऐसा रिसोर्स आपके लिए बनवाया है जिसके अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हो, सच बता रहा हूं, कोई भी चैप्टर हो आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्म में उस रिसोर्स के अंदर डाला। तो मेक श्योर यार बिना स्किप करे देखना और चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा आप जैसे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो रिकमेंड हो। तो यार सबसे पहले जनवरी अटेम्प्ट के लिए अपने पास कितना टाइम बचा है, तो अपने पास अगस्त से जनवरी तक का टाइम है, ऑलमोस्ट 5 महीने अपने पास। तो अगर आप अभी 0 पे हो, सच बता रहा हूं, इस वीडियो को फॉलो करके आप 180 से 200 मार्क्स अभी भी स्कोर कर सकते हो। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट एक कमिटमेंट चाहिए मुझे तुम्हारी तरफ से कि डेली मैं 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करूंगा और इस वीडियो को फॉलो करूंगा आज से। अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। और अपने पास 2 अटेम्प्ट है तो अपना टारगेट जनवरी अटेम्प्ट होना चाहिए, बिकॉज जनवरी अटेम्प्ट में कंपटीशन एक तो कम होगा, उसके बाद अपने कम मार्क्स पे आपकी ज्यादा परसेंटाइल बन जाएगी। 99 परसेंटाइल के लिए आपको 180 से 200 स्कोर करना पड़ेगा और वहीं अप्रैल में आपको 230 240 स्कोर करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपना टारगेट होना चाहिए जनवरी अटेम्प्ट, ठीक है। और 200 मार्क्स अपना टारगेट है। तो 200 मार्क्स हम कैसे अचीव करेंगे, ये ध्यान से देखो एक बार। तो फिजिक्स में अपना टारगेट है 80 मार्क्स, केमिस्ट्री के अंदर 80 और मैथ्स में 40 मार्क्स। इतना स्कोर कर लोगे आराम से 200 मार्क्स आ जाए। तो देखो फिजिक्स में 80 मार्क्स बहुत आसान है लाना, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अपने फिजिक्स में आ रहे हैं। उसके बाद केमिस्ट्री अपनी एनसीईआरटी बेस्ड आ रही है, तो उसमें भी आप आराम से 70-80 मार्क्स ले आओगे। और मैथ्स में हमें लिमिटेड चैप्टर्स पे फोकस करना है, बट इन डेप्थ फोकस करना है। उस चैप्टर को इस तरीके से करना है कि कैसा भी क्वेश्चन आए हम कर दे उसके, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर्स मैथ्स में करने हैं वो भी बताओ। और वीडियो का ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जनवरी अटेम्प्ट में एग्जैक्टली कहां से क्वेश्चंस आने वाले, किन टॉपिक से, किन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बने, वो पार्ट मत करना वीडियो का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, कौन से चैप्टर्स अभी के लिए पढ़ने। भूल जाओ कि आपके जेई के सिलेबस में 80-90 चैप्टर्स, अभी के लिए जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं इन चैप्टर्स को करो। सच बता रहा हूं, बहुत सही आपको अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस आए। 2019 से 24 तक के सारे पेपर्स एनालाइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाल दिए, जिनसे मतलब 80% क्वेश्चंस आपके पेपर में आते। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। फिजिक्स में अपना काइनेमेटिक्स ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन अपने आते हैं। रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन, अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 2 क्वेश्चन, अपना मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद ये 4 इजी टॉपिक्स हैं जिससे 4 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर्स, यूनिट्स डायमेंशन और अपना वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन। वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेम मैंने मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए भी निकाल दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बस आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है और प्रिंट करके जहां आप पढ़ते हो अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दें और इन चैप्टर्स पे हमें फोकस करना है। इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो, 180 से 200 मार्क्स आपके इससे आ जाएंगे। सो भैया इन चैप्टर्स को करना कैसे, एक अप्रोच बता दो। तो सबसे पहले जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे या अपने टीचर से पढ़ोगे कोर्स के अंदर, सबसे पहले अपने खुद के नोट्स आपको बनाने हैं। हर चैप्टर के आपके पास नोट्स होने चाहिए ताकि आप नोट्स को रेगुलरली रिवाइज कर सको।
उसके बाद दूसरी चीज है, अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स और डीपीपीस पे फोकस करो नेक्स्ट 5 मंथ। कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने को नहीं बोल रहा, एचसी वर्मा डीसी पांडे कुछ नहीं। अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स पे स्टिक रहो, उन्हें बार बार अच्छे से सॉल्व करो। उसके बाद तीसरी चीज है शॉर्ट नोट्स। हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको 3 से 4 पेज के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए क्विक रिवीजन के लिए। ये आपके एग्जाम टाइम में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, आपके लिए रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज बनवा दी है कोटा के टीचर से। इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट है। हर चैप्टर के 3 टेस्ट है, टेस्ट 1, 2 और 3, जिसमें इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चंस है, जो जेईई मेंस में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। तो जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, ये 80 to 90 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना और साथ में आपको डिटेल एनालिसिस भी मिलेगी, ठीक है। तो ये रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज के जो बच्चा क्वेश्चंस कर लेता है, मैं गारंटी दे रहा हूं कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे। आपको बहुत सही कॉन्फिडेंस आया। और एक ही पैकेज के अंदर जेईई मेंस, एडवांस, बिटसैट, डब्ल्यूबीजेईई जितने भी एग्जाम्स है सबकी टेस्ट सीरीज। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना ताकि आप जेईई एडवांस और बिटसैट तक इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सर एक और चीज, जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज लेगा, साथ में आपको 50 जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं उनको मेंटोरशिप फ्री मिलेगी जेईई एडवांस 2025 तक। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज लोगे, आपको एक ग्रुप का लिंक आएगा, वो पक्का ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अब आते हैं बैकलॉग्स कैसे क्लियर करना है। तो जो मैंने चैप्टर्स की लिस्ट दी है ना, उसमें से कोई भी चैप्टर अगर आपका मान लो बैकलॉग है, तो डेली 2 घंटे का टाइम हमें फिक्स करना है बैकलॉग के लिए। उस चैप्टर का हमें 7 से 8 घंटे का एक 1 शॉट लेक्चर देखना है। आप जेईई वाला या फिर अनअकैडमी एटम्स पे उसका 1 शॉट लेक्चर देख सकते हो। प्लस रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज के टेस्ट 1 और 2 के 60 क्वेश्चंस कर लेने, काम खत्म। इसके बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है, ठीक है। तो वो चैप्टर आपका हो जाएगा। बाकी आप सॉल्विंग सेशन यूट्यूब पे देख सकते हो। अपने फिजिक्स के लिए आप मोहित गोयनका सर के लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर जेईई वाला पे आपको सॉल्विंग सेशन मिल जाएंगे पीवाईक्यूज के। सो अब आते हैं रिवीजन पे। जो भी चैप्टर्स मैंने आपको बताया, 4 से 5 बार आपको अच्छे से रिवीजन करना है इन चैप्टर्स की, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो जैसे आपको डेली का 1 घंटे का टाइम मॉर्निंग का फिक्स करना है रिवीजन के लिए, और रिवीजन के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया सिर्फ 5 महीने का टाइम बच गया है हमारे पास, तो मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम नहीं बचा, हम शॉर्ट नोट्स कहां से बनाए। तो मैं ना एक पावरफुल टूल बताता हूं, स्क्रीन पे देखो। ये रैंकशो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स आते हैं, इसे आप अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हो। इसमें हर एक चैप्टर और टॉपिक को कंसाइज वे में एक्सप्लेन कर रखा है। इससे 10 से 15 मिनट में कोई भी चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो, और कुछ घंटों के अंदर पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और जेईई 2024 के बहुत सारे टॉपर्स ने इससे रिवीजन करी है लास्ट टाइम पे, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तीनों का आता है। तो डेली का आपको 1 घंटे का टाइम फिक्स करना है, और इन मतलब रिवीजन कार्ड से 2 चैप्टर्स कोई भी आपको रिवाइज करना। बाकी मैंने ये इसलिए रिकमेंड किया बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है, और इसे कोटा के बेस्ट फैकल्टीज ने डिजाइन करा है, ताकि बार बार बच्चा इसे चैप्टर्स को रिवाइज कर सके कम टाइम में, और कॉन्सेप्ट्स उसको लंबे टाइम तक याद है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का आता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ले सकते हो। सो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि भैया 5 महीने का टाइम बच गया है, एक प्रोडक्टिव टाइम टेबल दे दो जिसे फॉलो करके हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और बैकलॉग्स भी क्लियर हो जाए। तो देखो यार, मेजॉरिटी बच्चे होते हैं उनका कोई प्रॉपर मतलब पढ़ने का तरीका नहीं होता, कभी भी कुछ भी पढ़ रहे होते। तो ये जो मैं टाइम टेबल दे रहा हूं, चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो या क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट, कोई भी फॉलो कर सकता है। इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल आप प्लान कर सकते हो। तो ध्यान से सुनना और नोट करते जाना। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपको 5 to 7 AM केमिस्ट्री पढ़ना है। बेस्ट टाइम होता है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सुबह का टाइम। तो 2 घंटा अपना सुबह केमिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद मान लो 8 से 3 बजे तक 6-7 घंटे अपने कोचिंग में चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्कूल नहीं जाना, अवॉइड करो स्कूल जाना। इट इज जस्ट अ टाइम वेस्ट अगर आपका टारगेट जेईई है, ठीक है। तो स्कूल नहीं जाना है। उसके बाद 3 से 4 बजे तक मान लो आपका लंच और स्लीप हो जाता है। 4 से 6 बजे तक अपनी फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा फिजिक्स। और शाम को 6 से 7 बजे तक 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी करनी। भाई जेईई की प्रिपरेशन में बच्चे क्या करते हैं, अनहेल्दी कुछ भी खा रहे होते हैं, कोई स्लीप पैटर्न नहीं होता, कभी भी सो रहे होते, ठीक है। तो हमें 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी करनी है पक्का शाम को। उसके बाद रात में 7:30 से लेकर 10 बजे तक मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स को थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, मतलब 2-2.5 घंटा देना है। उसके बाद अपना 10 से 11 बजे तक कुछ भी आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स। और स्लीप अपनी 6 घंटे की प्रॉपर होनी चाहिए, 11 से 5 बजे तक आपकी स्लीप होगी, ठीक है। और सोने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज करना, अपना टू डू लिस्ट पक्का बनाना।
नेक्स्ट डे का प्रॉपर प्लान कर लेना कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है, किस चैप्टर को रिवाइज करना है, कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अपना टू डू लिस्ट बना लेना। इस टाइम टेबल को फॉलो करके आपके 8 घंटे की सेल्फ स्टडी भी हो जाएगी, 6 आवर्स की स्लीप भी हो जाएगी और 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। 2019 से 24 तक के सारे जेईई मेंस के पेपर्स एनालाइज करके मैंने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स और क्वेश्चन निकाल दिए। हर चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन बार बार कौन से पूछे जा रहे हैं, इन टॉपिक्स को आपको करना है और रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट 1 और 2 के क्वेश्चंस कर लेने। ये आपके सारे टाइप के टॉपिक्स और क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मॉडर्न फिजिक्स से 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ, अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस निकाल दी। बस इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कर लेना, बहुत सही आपको अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंस आएगा। भाई 70% क्वेश्चन तो यही आपसे पूछे जा रहे हैं बार बार हर साल, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करके 70 से 80 टॉप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज अपने रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज में कर लेना है और रैंक बूस्ट टेस्ट का टेस्ट 1, 2 और 3 के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना भाई, ताकि जेईई एडवांस तक इन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी आपको कोई भी डाउट है जेईई की प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान है। ऑल द बेस्ट।